अब टॉपिक है डेफेमेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेफेमेशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। डिफेमेशन आप सुनते भी रहते होंगे। डेफेमेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में कवर है। हम यहाँ पर सिविल में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ये क्या होता है? टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना। इंजरी टू रेपुटेशन, उसको हम डेफेमेशन कहते हैं। ऐसे टॉपिक की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर किसी को कहीं पे जॉब लेनी हो, कहीं पर काम करना हो, तो हमारी रेपुटेशन कितनी मायने रखती है। कोई ख़राब रेपुटेशन वाले को जॉब क्यों देगा? जहाँ पर वो काम करेगा लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए डेफेमेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। तो हम क्या समझे? इंजरी टू रेपुटेशन या टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, उसको हम डेफेमेशन कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए डेफेमेशन को इंग्लिश लॉ होने के कारण आगे इसके दो पार्ट्स देख लेते हैं, एक लिबल, एक स्लैंडर। लिबल क्या होता है? जो आंखों से देखी जाती है, कुछ पढ़कर, कुछ देखकर, उसको लिबल कहते हैं। किसी ने किसी के बारे में कुछ लिख दिया, जो लोग देखेंगे या उसको पढ़ेंगे तो उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, उसको लिबल डिफेमेशन कहा जाता है। विनफील्ड कहते हैं ये परमानेंट फॉर्म में होती है। अब रिटर्न होगी तो परमानेंट ही होगी, इसलिए विनफील्ड का ये कहना है। इसको एक्शनेबल पर से कहते हैं। ये एक्शनेबल पर से है, मतलब अगर किसी ने लिख कर, अगर किसी ने लिबल डिफेमेशन की किसी की, तो उसमें प्लेंटिफ को डैमेजेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे ये नुकसान हुए हैं, क्योंकि जब लिबल होती है यानी कि रिटर्न होती है जो आंखों से देखी जा सके, उसको लॉ प्रिज्यूम करता है, इटसेल्फ प्रिज्यूम करता है कि डैमेजेस हुए ही होंगे। मतलब इसको हाई कैटेगरी में रखा है, जो लिबल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है। दूसरा है स्लेंडर। स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन वो होती है जो सुनी जा सके, मतलब किसी ने वर्बली बोली होगी, मतलब जो सुनने में आई होगी। इसको ट्रांजिट फॉर्म कहा जाता है। इसमें जनरली प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको कोई नुकसान हुआ है। अगर प्लेंटिफ की स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन हुई है तो उसको कुछ ना कुछ स्पेशल डैमेजेस प्रूफ करने ही पड़ेंगे। जैसे कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसने मेरी स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन की है, इससे मेरी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि मेरी रेपुटेशन को हार्म हुआ, लोगों ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, जॉब से निकाल दिया गया, स्पेशल डैमेजेस हो गए। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन में, कि जहां पर इसको भी एक्शनेबल पर से माना जाता है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस, जैसे आपका कोई बिजनेस था, तब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको नुकसान हुआ ही होगा। पहले हमने देखा कि डेफेमेशन होती क्या है, अब लिबल और स्लेंडर से हमें पता लगा कि कैसे कैसे हो सकती है। तो ये था डेफेमेशन का टॉपिक, ये था डेफेमेशन का मीनिंग और डेफेमेशन के टू टाइप्स, लिबल एंड स्लेंडर। इसके बाद आप एक ये भी बात देखिएगा, आजकल टाइम चेंज हो गया है। आज चेंजिंग वर्ल्ड में पहले क्या होता था? न्यूज़पेपर होता था, लोग पढ़ते थे या सुनते थे, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया या न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ पढ़ लिया, तो लिबल सिलेंडर ऐसे दिखते थे उस टाइम पर अगर आजकल हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे वीडियोज़ और मूवीज़ में हम देख भी रहे हैं और साथ में आवाज़ें भी आ रही हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आंसर में मेंशन करोगे और अच्छा हो जाएगा आंसर आपका। अब जानते हैं इसके एसेंशियल्स। डेफेमेशन होता क्या है ये पता लग गया, डेफेमेशन कैसे होगी ये पता लग गया, या तो लिबल में होगी या सिलेंडर में होगी। अब है एसेंशियल्स, कि अगर ये चीज़ें होंगी तब सामने वाला डेफेमेशन के लिए लायबल होगा। पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। जो सामने वाले ने किया है वो डेफेमेटरी सच में होना चाहिए, ये नहीं कि आपको लगा या हो सकता है। स्टेटमेंट डेफेमेटरी होनी चाहिए जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। लिबल में वो देखने वाली होगी, सिलेंडर में वो सुनने वाली होगी। तो ऐसे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। पहला एसेंशियल क्या है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। इसी एसेंशियल में एक छोटा सा टॉपिक आता है इनुएंडो का। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कुछ बोले तो वो बोलने पे डेफेमेटरी नहीं लगती, पर उसका जो सेकेंडरी मीनिंग होता है वो डेफेमेटरी होता है। जैसे कोई किसी को कहे ये तो बहुत ही संत आदमी है, तो आप उसको संत नहीं कह रहे, आप तो उसको सेकेंडरी मीनिंग में कुछ गलत ही कह रहे हो कि ये तो जैसे बहुत ही संत आदमी है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, देखने पर डेफेमेटरी नहीं लगती पर वो डेफेमेटरी होती है, तो ये भी इसमें इंक्लूड की गई है। चाहे उसका सेकेंडरी मीनिंग हो, बस उसको डेफेमेटरी होना चाहिए, मतलब वो बात आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाली होनी चाहिए। या तो वो सीधा सीधा डेफेमेटरी होगी
या वो ये इनुएंडो होगी कि सेकेंडरी मीनिंग उसका डेफेमेटरी होगा। अब दूसरा एसेंशियल, मस्ट बी रेफर्स टू प्लेंटिफ। अब जिसके खिलाफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट होगी, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप स्टेटमेंट ही लेके चलिए, क्योंकि लिबल और सिलेंडर दोनों समझने हैं हमें, तो आप स्टेटमेंट लेकर चलिए। एट द एंड तो हमें डेफेमेशन ही समझनी है। तो जिसके खिलाफ हुई होगी वो ये ना कहे कि शायद मेरे लिए ही कही है, वो सच में उसी के लिए कही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केस करेगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में तभी वो प्लेंटिफ कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड एसेंशियल को हम ऐसे लिखेंगे कि मस्ट बी रेफर्स टू प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को ही कही गई हो वो, ऐसा नहीं कही वो किसी और के लिए गई हो और प्लेंटिफ कहें कि नहीं मेरे लिए कही गई है। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं उसने मुझे ही कहा है, तो इसलिए ये हमारा सेकंड एसेंशियल है। अब तीसरा एसेंशियल, मस्ट बी पब्लिश्ड। अब पब्लिश्ड से यहाँ मतलब है कि किसी थर्ड पर्सन को पता लग जानी चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन की हार्म तो लोगों के बीच में ही होती है ना। इसलिए ये एसेंशियल बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक वो बात पहुंची हो। ये नहीं एक कमरे में आप और वो बंदा बैठा है, उसने आपको कुछ कह दिया तो आप कहेंगे मेरी डेफेमेशन हो गई, डेफेमेशन हो गई। ऐसे नहीं होगा। डेफेमेशन तो लोगों के बीच में होती है, रेपुटेशन लोगों के बीच में खराब होती है, एक कमरे में बैठकर नहीं होती, आपस में नहीं होती। अगर थर्ड पर्सन सुन रहा है तब होती है। अब वो थर्ड पर्सन में चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब थर्ड पर्सन तक वो पहुँच गई हो। चौथा एसेंशियल है मस्ट बी पब्लिश्ड बाय डिफेंडेंट। अब जिसके खिलाफ आप केस करोगे उसके द्वारा ही हुआ होना चाहिए। ये नहीं किसी ने की आपकी डिफेमेशन और आप केस किसी और के लिए लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चार एसेंशियल्स आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। और जो स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है उसमें आपको डैमेजेस प्रूफ करने पड़ते हैं अलग से। लिबल तो हमारा एक्शनेबल पर से ही है। ये चार एसेंशियल्स प्रूफ हो गए तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपको डैमेजेस हुए ही होंगे। इसको कहते हैं एक्शनेबल पर से, डैमेजेस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेंडर में सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ये छूट मिले कि आप ना प्रूफ करो डैमेजेस, हम मान लेंगे कि आपके डैमेजेस हुए ही होंगे, ऐसे समझ लो। अब डेफेमेशन में कुछ डिफेंसेस हैं जिनको लेकर अपनी डेफेमेशन की लायबिलिटी से डिफेंडेंट बच सकता है। सबसे पहला डिफेंस, पब्लिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। आपने किसी सच्ची बात को लोगों की भलाई के लिए पब्लिश किया है, मतलब लोगों तक पहुंचाया है, लोगों के भले के लिए ही, और वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर आपने ऐसा किया है और सामने वाला कह रहा है नहीं मेरा डिफेमेशन हो गया, तो आप ये डिफेंस लेकर बच सकते हो। दूसरा डिफेंस है इम्पार्शियल एंड जस्ट क्रिटिसिज्म, जिसको हम फेयर कमेंट भी कह देते हैं, कि हमने गुड फेथ में एक फेयर कमेंट ही दिया है, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में किया है, पब्लिक वेलफेयर में किया है, पार्शियलिटी के साथ क्रिटिसिज्म नहीं किया है। तो अगर इस तरह का आप क्रिटिसिज्म करते हो किसी का, तो आप ये डिफेंस ले सकते हो और डेफेमेशन की लायबिलिटी से बच सकते हो कि मेरा इम्पार्शियल और जस्ट क्रिटिसिज्म था, मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी। अब इसमें तीसरा डिफेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट एक क्वालिफाइड। जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज होगा उसमें आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, वो 100% आपका डिफेंस है। उसमें क्या क्या शामिल है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, आपने देखा होगा वहाँ पे एमपीज वगैरह एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं, तो उनको प्रिविलेज है। वो माना जाता है कि वो हम लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें क्रिटिसिज्म एक दूसरे का करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा, ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आता है। दूसरा जो प्रिविलेज है वो है क्वालिफाइड प्रिविलेज। उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपने विदाउट मैलाइस, मतलब आपकी मैलिशियस इंटेंशन नहीं थी, गलत इंटेंशन नहीं थी, आपने लोगों की सेफ्टी और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ऐसा किया, ये क्वालिफाइड प्रिविलेज में आ जाता है। तो यही हमारे डिफेंसेस हैं। इन डिफेंसेस से अपनी डेफेमेशन की लायबिलिटी से डिफेंडेंट बच सकता है। अगर आप इन डिफेंसेस में फॉल कर रहे हो तो आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है डेफेमेशन की। ये जो पूरा टॉपिक है डेफेमेशन का, मेनली लिबल एंड स्लेंडर, हाईलाइट करूँ तो लिबल और स्लेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादातर आ ही जाते हैं।